हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात होगी मार्केट की, तो एज वी स्पीक बिफोर, ईरान और यूएस का जो वॉर है उसको मार्केट सीरियसली ले रहा नहीं है, और इसका आंसर भी स्लाइटली एविडेंट है क्योंकि हम लोग को पता ही है कि मार्केट किसी भी चीज़ को ऑलरेडी प्राइस इन कर लेता है टाइम से पहले। और जो ईरान और यूएस का वॉर है, दिस थिंग कीप्स ऑन हैपनिंग, क्योंकि तो चलते ही रहेंगे। और मार्केट बोल रहा है भाई अब ये सब चक्करबाजी छोड़ो, हम लोग अर्निंग को देखते हैं, तो पूरा फोकस अर्निंग में। लेकिन अगर देखेंगे आज की सिनेरियो की, तो एक दिन पहले मैं देख रहा था कोटक म्यूचुअल फंड के नीलेश साहब बोल रहे हैं वी आर एक्सपेक्टिंग लोअर सिंगल डिजिट ग्रोथ ऑफ टॉप कंपनीज। तो टॉप कंपनी के लोग अगर सोच रहे हैं कि कम रहेगा ग्रोथ, तो फिर जीडीपी ग्रोथ 8% में कहाँ से आ रहा है? 8% इन द सेंस कि जो नॉमिनल जीडीपी है विच इज़ रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। सो नो वन इज़ गेनिंग फ्रॉम दिस जीडीपी, क्योंकि जो कंपनी है, कंपनी तो ग्रोथ दिखाई रही नहीं, तो जीडीपी का नंबर आ कहाँ से रहा है? ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है हम लोग के लिए, हम लोग को समझने के लिए, क्योंकि समवन हैज़ टू ग्रो बाई द पेस ऑफ 8% टू मैच द जीडीपी फिगर। लेकिन जीडीपी फिगर तो 8% है, लेकिन कंपनी के फिगर तो 8% आ रहे नहीं है। अगर एक चीज़ ये भी हो सकता है कि जो अनलिस्टेड कंपनी है उसके आते हो 20% की ग्रोथ, सो डैट कि लोग का जो ग्रोथ है बड़े कंपनी के छोटे कंपनी के लोग का मिला के एक एवरेज आ जाए। बट मेरे को कैसे लगता है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो जीडीपी का नंबर है उसमें कुछ ना कुछ झोल है। लेकिन एज अ शेयर मार्केट पार्टिसिपेंट हम लोग को देखना पड़ेगा कि ग्रोथ आ कैसे रहा है कंपनियों का। जो हम लोग पास कंपनी, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सी कंपनी है, लेट्स एज्यूम टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स का जब तक अगर ग्रोथ नहीं आएगा तब तक मेरे को क्या करना है कि जीडीपी का ग्रोथ कितना भी आए कैसे भी आए, मेरे को तो पर्टिकुलर मेरे कंपनी का रिजल्ट देखना है कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए नीलेश शाह के हिसाब से तो लग रहा है कि आगे जो ग्रोथ आएगा वो इतना स्कॉर्चिंग ग्रोथ नहीं आएगा, इतना हाई फाई ग्रोथ नहीं आएगा, इतना कोई ऐसा नहीं लगे कि बटर इन द माउथ वाला ग्रोथ आएगा। लेकिन उन लोगों को लग रहा है कि 2-3% का ग्रोथ आएगा, हो सके तो नेगेटिव ग्रोथ भी आ सकता है, लेकिन जीडीपी का ग्रोथ कीप्स हाई ऑन हैपनिंग। बट इस मेरे को एक चीज़, सबसे बड़ा चीज़ ये आश्चर्य लग रहा है कि जीडीपी का ग्रोथ जो आ रहे हैं, जो नंबर निकाल रहे हैं, किस बेस पे निकाल रहे हैं? क्योंकि हम लोग की कंपनी के रिजल्ट तो आ रहे नहीं हैं। और जो अगेन हम लोग ये बात कर रहे हैं कि छोटे कंपनी के आ रहे हैं, तो छोटे कंपनी जो लिस्टेड नहीं, उससे हम लोग करना क्या है एज ए शेयर मार्केट पार्टिसिपेंट। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे ओवरऑल, तो यूएस और ईरान का जो वॉर है उससे मार्केट को टेंशन कम है। अब टेंशन ज़्यादा होगा कि इंडिया का जो कंपनी है, बड़े एमएनसीज हैं, जो जितने भी कंपनी हैं जो इंडिया में फाउंडेड है, उन लोग का क्या रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट मेरे को लगता है अच्छा है देन एवरीथिंग इज़ ओके, और अगर रिजल्ट ख़राब है देन एवरीथिंग इज़ बैड। लेकिन ऐसी देखने वाली बात यह है, मेरे को लगता है जो पिछले वीडियो में बात किए थे कि ऑटो सेल्स के जो नंबर है मेरे को लगता है वो स्ट्रांग रहेंगे, तो ऑटो सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है। जो एफएमसीजी कंपनी है मेरे को लगता है उन लोग भी कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ रिजल्ट देंगे। और 2-4 दिन से लग रहा है कि आईटी शेयर में भी कहीं ना कहीं जो प्रेशर था वो प्रेशर कम हो गया है। अभी लोग बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन इट्स नॉट बोलना पड़ेगा कि अभी तुरंत में कि पूरा इन लोग का बेयर मार्केट ख़त्म हो गया, कि बुल मार्केट आ गया आईटी कंपनीज के लिए। क्योंकि आईटी कंपनी को जो फियर है एआई का अभी भी इंटैक्ट है, और मेरे को लगता है कि लॉन्गर टर्म के लिए इंटैक्ट रहेगा। अगर अनलेस और अनटिल अगर कोई से भी आईटी कंपनी अगर एआई में एनी हाउ अगर आते नहीं है, और अगर सोचेंगे कि पुराने हिसाब से हम लोग काम करेंगे आईटी कंपनी वाले, देन इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू एक्चुअली हैंडल द मार्केट। बट फॉर द मोमेंट हम लोग देखेंगे तो रिजल्ट मेरे को पर्टिकुलर लगते हैं कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। बट जैसे वो नीलेश साहब बोल रहे हैं कि रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो देखना पड़ेगा क्या होता है। मेरे को लगता है सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन जो जीडीपी के नंबर आ रहे हैं 8%, उसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क रह गई। यहीं तक रखते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।